हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी निरंतरता के साथ चल रही होगी। और इसके पहले जो आपकी क्लासेस गई है आपने अटल बिहारी जी की जयंती पे, आई होप देखा होगा। यदि नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मदन मोहन मालवीय जी का पे हमने पूरा विस्तार से एक वीडियो उन पे डेडिकेटेड किया है, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो इस सब से देखने से होता है कि हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम भी फॉलो कर सकते हैं। और व्यक्ति कहता है ना, हमेशा अपनी गलतियों से जो आप सीखना चाहें तो उसके लिए ज़िंदगी कम है। तो हमें क्या चाहिए, जितनी बड़े बड़े महान हस्ती हैं उनकी बुक्स है, बहुत आसान हो गया अब तो ऑनलाइन ऑडियो बुक के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी कमी क्या है या वो किस तरीके से उन कमियों को दूर करके अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। तो अगर हम उसको लेते हुए चलेंगे तो निस्संदेह जो हमारी गति होगी, हमारी धार होगी, वो और अच्छी हो जाएगी। कहते हैं ना, जब समय चल रहा है तो आज का जो समय है, आप चाहिए तो बैलगाड़ी से चलिए, चाहिए तो आप बस के माध्यम से चलिए, चाहिए तो प्लेन या तो जेट के माध्यम से चलिए। तो अगर आप अच्छी स्पीड चाहते हैं, जीवन में कम समय में ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, तो स्पीड तो आपकी फ्लाइट या जेट ही होनी चाहिए, तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। और ये अपने से कमी नहीं दूर हो सकती, आप इन सभी चीज़ों के माध्यम से ही दूर हो पाएंगी। तो आइए हम अपने विषय को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है SDG गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। इसको यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल्स दिए गए 2015 में। खास क्या हो जाता है अपने आप में, सतत विकास जो है SDG गोल्स, ये केवल ऐसी नहीं केवल खाना पूर्ति के लिए है, बल्कि ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे दैनिक तौर पे क्या है, हमें भारत को 2030 तक कहाँ लेके जाना है। एक बार विचार करिए, क्या आप चाहते हैं कि भारत में बेरोजगारी बनी रहे, भारत में भुखमरी बनी रहे, महिलाओं की स्थिति बेहतर ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी ना हो? यदि नहीं चाहते तो आपको भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको सुनना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप कहीं से कोई अभिभावक या कोई और देख रहा है इस वीडियो को, तो आपको ये जानना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के नागरिक होने के नाते। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं क्या, हम अचीव करने की ओर कितना बढ़ रहे हैं, ये बहुत खास हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं SDG गोल्स के बारे में। पहली बार ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी, आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। किसने दी? ब्रुटलैंड आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी। और उसके बाद अवर कॉमन फ्यूचर, जो रिपोर्ट का नाम था क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, कब दी रिपोर्ट? 1987 में। अवर कॉमन फ्यूचर, जो भविष्य की पीढ़ियों को, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को से समझौता किए बिना, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करे। ठीक है, यानी भविष्य को भी दिक्कत ना हो और वर्तमान को भी। ऐसा कोई दोहा हमें नहीं करना है कि जो, जैसे मान लीजिए आजकल देखिए आप कई जगह पेड़ काट दिए जा रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे। प्रधानमंत्री जी का भी विजन है एक पेड़ मां के नाम। तो आप बताइएगा कमेंट करके, आपने आज तक कितने पेड़ लगाए, या आपने क्या कोई एक पेड़ लगाए? जैसे मान लीजिए कोई जन्मदिन पड़ता है तो आप चाहे तो पेड़ लगा सकते हैं अपने जन्मदिवस के, उस पर, अपने माँ के जन्मदिन पे लगा सकते हैं। घर में कोई ओकेजन है तो उस पर लगा सकते हैं, आपके यहाँ शादी हो तो लगा सकते हैं, वो यादगार बन जाता है। इसीलिए आप देखिए उत्तराखंड में उत्तराखंड में शादी के अवसर पे अक्सर होता है कि जो बेटी होती है वो पेड़ लगाती है शादी वाले दिन, तो अपने आप में खास हो जाता है। ये सब जो उद्देश्य है कि हम जा रहे हैं अगर पृथ्वी से इन फ्यूचर कभी, तो हमने क्या दिया यहाँ पे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान की पीढ़ियों की पूर्ति करते हुए और भविष्य को भी संकट में ना लाते हुए व्यवस्था करना ही सतत विकास लक्ष्य। याद रखिएगा, जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वर्तमान से बिना समझौता किए, तो याद रखिएगा। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कब आया? 1992 में। ये सतत विकास की जो अवधारणा थी उसको स्वीकार किया। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन था उसने सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार किया। और 2012 में तो यूएन SDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल ने रियो जो हुआ था 2012 में, वहां पे सतत विकास 15 सितंबर 2015 को फिर से चर्चा में आया और अपनाया गया। कहां पे, कब अपनाया गया? 2012 में। आइए बात करें इनके सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा है, तो गरीबी। क्या है? गरीबी। याद रखिएगा, 17 गोल्स मैं आपको 1 से 2 बार बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। गरीबी नंबर 1। नंबर 2 आपकी क्या है? भूखमरी।
याद रखिएगा, गरीबी भूखमरी। आप ट्रिक से भी याद करिए, गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी तो लोग अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा पा सकेंगे। अगर जब शिक्षा एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि उनके पास पैसे हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। जब स्वास्थ्य बेहतर होगा और शिक्षा की चीजें रहेगी तो लैंगिक समानता, महिला पुरुष में समानता नहीं करेंगे, उनका बौद्धिक विकास हो चुका होगा। तो याद रखिएगा, चौथे नंबर पे क्या है, स्वास्थ्य। पांचवे पे क्या है, लैंगिक समानता। छठवें पे क्या है, छठवें पे आपका क्या है, स्वच्छ जल, और आपका क्या है, स्वच्छ जल, याद रखिएगा, और आपका शौचालय, सैनिटेशन, याद रखिएगा, ठीक। नंबर 1 गरीबी भूखमरी, फिर आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और सैनिटेशन। 7वें पे क्या है आपका, 7वें पे क्या है, ऊर्जा। 8वें पे आर्थिक, क्या है बताइए आप, आर्थिक ग्रोथ। 9वें नंबर पे क्या है, 9वें पे क्या है आपका, इंडस्ट्री, इनोवेशन, याद रखिएगा, ठीक है। 10वें पे क्या है, असमानता। 5वें पे क्या थी, लैंगिक समानता। 10वें पे क्या है, असमानता, याद रखिएगा। 11वें पे क्या है, तो शहरीकरण। 12वें पे उपभोग, ठीक है। 13वें पे जलवायु परिवर्तन, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद क्या है, 14वें पे जल सुरक्षा, फिर 15वें पे जंगल की सुरक्षा, 16वें पे शांति, और 17वें पे भागीदारी। जो ये लक्ष्य हैं उनके हेतु प्राप्ति हेतु हमें सतत प्रयास करना। गरीबी भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एंड सैनिटेशन, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक, आपका क्या है, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी चाहिए। 9वें पे इंडस्ट्री और इनोवेशन में विकास वृद्धि होनी चाहिए, असमानताएं, फिर आपका शहरीकरण, फिर 12वें नंबर पे उपभोग, कंजप्शन। 13वें पे जलवायु परिवर्तन, 14वें पे जल सुरक्षा, 15वें पे आपका क्या है, जंगल की सुरक्षा, 16वें पे क्या है आपका, शांति स्थापित करना, और 17वें पे इन जो लक्ष्य है उसकी भागीदारी हेतु प्राप्ति के लिए भागीदारी होना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें एसडीजी रैंक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो अपने आप में खास हो जाता है। भारत की जो रैंक आ गई है टॉप 100 में आ गई। हमारी जो रैंक है 2025 में 99वें नंबर पे है। वही भारत बात करें यदि टॉप पे कौन है, तो नंबर 1 पे है फिनलैंड, नंबर 2 पे है स्वीडन, और नंबर 3 पे है डेनमार्क। कौन सा है, नंबर 1 फिनलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, और नंबर 3 पे डेनमार्क। भारत की जो रैंक है वो 99वीं है। तो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। एक बार आप विचार करिएगा कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, और ये आपको जानने की आवश्यकता है। आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, और हमारा जो उद्देश्य है, देखिए हम जब चल रहे हैं, तो जैसे अभी इसके पहले आपका आर्ट कल्चर का लोक नृत्य हमने कवर किया, वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है। हमारा जो उद्देश्य है, आने वाले मंडे से आपका शुरू हो जाएगा। एक दिन में कोशिश रहेगी 5 विषय के 5 से 6 टॉपिक्स आपके होंगे, जो 5 से 6 विषय के हों। तो उससे क्या होगा, करंट आपका 30 दिन में आप सोचिए कितने टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, फिर 6 महीने में कितने हो जाएंगे। तो एक समय होगा आपका जब लगभग 6 महीने बाद आपका कोई एग्जाम होगा, तो जो करंट की चीजें हैं वो निश्चित तौर पे निकल के आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वही टॉपिक्स चुनिंदा आपको दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्या पढ़ना ये सबको पता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट ये होता है। और यहाँ पे आप बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे चीजें आपको दिखेंगी, और वो आपको अब दिख भी रही होंगी यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है तो। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से बने रहिए, और इसको पेन और नोटबुक पे यदि नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, फिर आप बनाएंगे। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो हम लोग आपके लिए खोजते हैं, चीजें प्रयास करते हैं, उसके बाद ये आप तक आती है। तो इस सारी चीजों में अपना सहयोग दीजिए, और ये हमारा परिवार है, इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो चलिए, तब तक फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आभार, धन्यवाद।